नमस्ते दोस्तों, आपके सामने ये मशीन खुली हुई है। आप इसे देख सकते हैं, जो कि कंटिन्यू इसका एलईडी लाइट चालू है, लेकिन यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, जो कि कैमरे की जो फ्रीक्वेंसी और लाइट की जो फ्रीक्वेंसी वो मैच नहीं हो रही है। इसकी वजह से ये हो रहा है। हालांकि वो कंटिन्यू चालू है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों। हम यहाँ पे आपके सामने ये स्ट्रीमर मशीन खोल के रखे हैं। इसका जो मेन रीज़न और प्रॉब्लम क्या है वो हम बताने जा रहे हैं। जो कि क्या करते हैं हम लोग कि हमारे पास जो स्टीमर मशीन वगैरह होते हैं वो थोड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो हम इनको फेंक देते हैं। तो ये फेंकने की चीज़ नहीं है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी बहुत नॉलेज होती तो हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी विषय पे आज का ये वीडियो है। हम इसको देखेंगे। अभी तो ये चार्ज हो रहा है, पहले चार्ज नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह हम देखेंगे, इसको ढूंढेंगे और क्या वजह थी वो भी देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिल गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ से हमने यहाँ इस स्टीमर मशीन को 220 वोल्ट इनपुट दिए और उसके बाद में ये चार्ज होता है। हालांकि जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो जो होती है 3.7 वोल्ट की होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैटरी जो है 1.2 वोल्ट की है, और ये इसका माइनस टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ये छोटा ट्रांजिस्टर है जो कि स्विचिंग का काम करता है। यहाँ पे हम समझेंगे। ये दोनों वायर आप देख सकते हैं, ये हरा वाला वायर और ये रेड वाला वायर। रेड वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट है, मतलब ये इस दोनों पॉइंट पे, और जो हरा है वो यहाँ पे कनेक्ट है। तो क्या होता है कि जब हरा वायर यहाँ से आते हुए, ये डायोड है, डायोड से यहाँ आता है, और उसके बाद में ये दो रेजिस्टेंस है, यहाँ से आते हुए ये ट्रांसफार्मर है नीचे, आप देख सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर के जो है इनपुट, मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये 3 पॉइंट में है, और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है ये 2 पॉइंट में है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग को, ये जो है हरा तार है वो यहाँ से यहाँ आ जाता है, और उसके बाद में जो रेड वाला तार है वो यहाँ से आते हुए यहाँ से ऐसे यहाँ आ जाता है, और ये जो बीच में का वायर है, जो तार है, वो यहाँ से इस कैपेसिटर के ज़रिए और इस रेजिस्टेंस के ज़रिए यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर में आता है। तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से जब करंट आता है, यहाँ से आता है इस पॉइंट पे, और जब सर्किट ऑफ होते हैं तो यहाँ पे आता है। यहाँ पे आने से क्या होता है कि ये सर्किट, मतलब ये जो सर्किट है और ये कैपेसिटर है, ये चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने से इस ट्रांजिस्टर को ऑन करता है, और होने के बाद ये ट्रांजिस्टर यहाँ से यहाँ कनेक्ट होता है। तो ये 2 पॉइंट में कनेक्शन हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये सर्किट ऑन हो जाता है, और ऑन होने से ये कैपेसिटर के फुल्ली चार्ज होके फिर ये डिस्चार्ज होता है। जब डिस्चार्ज होता है तो ये क्या करता है, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है, और ऑफ होने की वजह से यहाँ पे ये सर्किट ऑफ हो जाता है। तो ये क्या करता है कि ये ट्रांजिस्टर इस सर्किट को ऑन ऑफ कराने का काम करता है, और जब ऑन ऑफ होता है, इसके सिग्नल बढ़ते हैं, तब यहाँ से सेकेंडरी वाइंडिंग से यहाँ से फिर करंट बाहर निकलता है। वो जो करंट बाहर निकलता है इसे यहाँ पे आप डायोड देख सकते हैं, और ये ब्रिज रेक्टिफायर का काम करता है। तो यहाँ से डायोड इस डायोड से यहाँ पे पॉजिटिव करंट बैटरी में सेव होता है, और यहाँ से नेगेटिव करंट यहाँ पे बैटरी में सेव होता है। और ये इसका इंडिकेटर है, जो कि यहाँ पे इंडिकेट करता है कि बैटरी चार्ज हो रही है। जब ये फुल चार्ज हो जाती है तो ये लाइट पूरी तरह से, मतलब डार्क ग्रीन हो जाता है, तब हमें पता चलता है। और यहाँ पे ये इसका स्विच है। जब भी ये ख़राब होता है, तो स्विच ख़राब होता है, तो हमें पहले क्या करना है कि इसका स्विच पहले चेक कर लेना, स्विच ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर इसके यहाँ पे स्विच पे जो कुछ पत्ती वगैरह लगी होती है, वो उसको थोड़ी सी चौड़ी कर देना, जो कि इसके ठीक से लग सके। ऐसा करके वो ठीक से अगर लगने लग गई, वो ठीक से अगर लगने लग गई, तो ये कनेक्ट हो जाएगा और मोटर वर्क करने लग जाएगी। यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है। और दूसरा प्रॉब्लम जो होता है, इसका प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो ये प्राइमरी वाइंडिंग के ये 3 पॉइंट है ना, तो ये वाला पॉइंट इसका गर्म होके यहाँ से
ट्रांसफार्मर का वायर जो था वो ओपन हो गया था। तो उसको हमने क्या किया, इस ट्रांसफार्मर को निकाल लिया और इसका जो तार था वो वहीं पे लगा दिया और इसको ठीक से फिर से लगा दिया, तो ये चलने लग गया, वर्क करने लग गया। हालांकि इसका ये ज़्यादा से ज़्यादा ये इस सर्किट में अगर कोई चीज़ जाती है तो ये डायोड जाएगा, और ये डायोड जा सकता है और इसका ये ट्रांजिस्टर जा सकता है। तो इसकी वजह से ये सर्किट फेंक देते हैं। तो हमारे पास 547 जो ट्रांजिस्टर होता है वो भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ख़राब होता है तो वो हम लगा सकते हैं और ये स्विचिंग का काम करेगा। और ये डायोड भी हमारे पास मिल सकता है। हमारे पास बहुत मतलब जो कुछ पड़े हुए डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर से वो डायोड निकाल के हम लगा सकते हैं। जो LEDs वगैरह होते हैं उनके अंदर से निकाल के ये 2 चीज़ लगा दिए तो फिर से ये वर्क करने लग जाए। हालांकि ये रिपेयर नहीं होता बाज़ार में, मतलब कोई रिपेयर करने वाला इसको रिपेयर नहीं करता, क्योंकि ये झंझट वाला काम होता है। और ग्राहक भी इसको लेके जाता है तो अगर बनता नहीं तो वो झिकझक करता है, तो कट करता है। इसकी वजह से कोई कारीगर इसको नहीं बनाता। तो ये आइडिया बहुत ही सिंपल और मतलब साधारण है। अगर आपके पास डिवाइसेस ना हो तो आप इसका नंबर अगर नोट करके, अगर कोई आपके पास तांबे का अगर तार हो तो उसको गर्म करके यहाँ से इसको निकाल सकते हैं और 10 रुपये का सोल्डिंग वायर लाके इसको फिर से कनेक्ट करके इसको चला सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी चार्जिंग है तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 जो पॉइंट है, अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं तो इसकी बैटरी चलनी चाहिए। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये बैटरी वर्क कर रही है, चल रही है। इस तरह से हम इसको ठीक करके फिर से यूज़ में ला सकते हैं। हालांकि इसकी बॉडी ख़राब हो चुकी है, इसकी बॉडी को उसने तोड़ दिया, ये फिर से ठीक से काम नहीं करता था। इसकी वजह से खाली एक ही काम था कि इसका जो ये ट्रांसफार्मर का वायर था वो निकल चुका था। और हम यहाँ पे मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख के यहाँ पे और यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो हमें बीप की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें बीप की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो हम समझ चुके थे कि इसका जो वायर है वो ओपन हो चुका है। तो फिर से हमने इसको लगा दिया और ये अब वर्क करने लग गया है। ये रिज़ल्ट आपके सामने है। सो डियर फ्रेंड्स, आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हम इसको घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। और भी हम ढेर सारे वीडियो लाते रहेंगे बैटरीज़ के ऊपर, लाइट के ऊपर और घर के जो कुछ डिवाइसेस के हैं उनके ऊपर हम वीडियो लाते रहेंगे। आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये करने से हमें और भी उत्सुकता होती है और भी बेहतरीन वीडियो ला सके। इसके लिए हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। वंदे मातरम।